मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मेरी प्रतिभा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस प्रोग्राम में आपको आप सबकी प्रतिभा दर्शाने का एक अवसर देती हूँ और आज अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के डीजेएमसी के छात्र यश जायसवाल, जिनको पोइट्री का बहुत शौक है। साथ ही वो फ्लूट बजाते हैं, भगवत गीता लर्नर हैं, रीडिंग भी करते हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव हैं, चेस प्लेयर हैं और अपने आप को बहुत मोटिवेट करते हैं, तो कोई उनको दुखी नहीं कर सकता। यश हमारे साथ हैं, तो यश आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यश, आज आप क्या सुनाने वाले हैं मेरे श्रोताओं को? मैम, हमने एक छोटी सी कविता की रचना की है और यदि मैं बताऊं कि ये कविता लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली, तो ये बात कुछ दिन पहले की है, जब हम बालकनी में अकेले बैठे हुए थे जी। और कुछ सोच रहे थे। अब आप पूछेंगे क्या सोच रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति भी है जिसे पाने के बाद हमें किसी और को पाने की इच्छा ना हो। तो इसी को लेकर हम सोच रहे थे, क्योंकि होता ये है ना मैम, जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो जब उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा उससे मन भरने लगता है। फिर ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, शायद वो जो दूसरा बंदा है ना उसमें जरूर कोई खास बात है। फिर हम लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर उससे भी बात करने के बाद लगता है नहीं नहीं, जो हमको चाहिए था वो इसके पास भी नहीं, और ऐसे करके चलते रहता है और इसका कोई अंत नहीं है। तो हम सोच ही रहे थे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तभी मेरा एक दोस्त आता है और मुझसे पूछता है, कौन है वो जिसे तू ढूंढ रहा, किसके ख्वाब तू आंखें मूंद देख रहा, क्या रिश्ता है तेरा उससे, ये मेरा मन पूछ रहा। शायद तुम भी उसे जानते नहीं, शायद तुम भी उसे जानते नहीं, या पूरी तरह पहचानते नहीं। ध्यान से देखो कहीं वो वही तो नहीं जो समंदर के पार है खड़ा। पंछियों का समूह जा रहा समंदर के उस पार, पंछियों का समूह जा रहा समंदर के उस पार, तू कहे तो दे दूं उन्हें चिट्ठी दो चार। किसकी है तुझे पुकार, किसकी है तुझे पुकार, जिसे तू ढूंढे अपने पीछे या शीशे के पार। जैसे हो कोई उलझन आए तेरे द्वार, तेरी खामोशी कर रही है बहुत शोर, तेरी खामोशी कर रही है बहुत शोर। किसकी है तलाश तुझे, चल उठ जा, चल उठ जा, अब हो गई है भोर, चल उठ जा, अब हो गई है भोर, चल उठ जा, अब हो गई है भोर। तो फाइनली आपके दोस्त ने आपको उठा दिया, नींद से जगा दिया। हाँ मैम, जब भी उसने मुझे उठाया तब मुझे आभास हुआ कविता तो खत्म हो गई, मगर मेरा प्रश्न है किसकी है तलाश तुझे। ये तो मेरा भी प्रश्न है, आप बताइए आपको किसकी तलाश है। अच्छा यश, आपको क्या लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आपको कुछ और पाने की इच्छा नहीं होगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो सिर्फ एक ही है और वो है भगवान। भगवान जो कण कण में वास करते हैं, जो हमारे हृदय में वास करते हैं, जो आपके हृदय में वास करते हैं और जो सबके हृदय में वास करते हैं। अच्छा, हम उनको पा कैसे सकते हैं? उनको पाने के अनेकों मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में खुद ही विशेष रूप से कहा है कि जो उनके भक्त हैं उनको ज़्यादा प्रिय हैं और अधिक प्रिय हैं बाकी मार्गों की अपेक्षा। और ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन है, कलयुग में केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी अन्य मार्ग है वो काफ़ी कठिन है और हमारे लिए संभव भी नहीं है। तो हम भक्ति के द्वारा ईश्वर को पा सकते हैं और उसके बाद हमको ये विश्वास है कि हमें कुछ और पाने की इच्छा नहीं होगी। नहीं, भगवान को पाने के बाद हम लोग तृप्त हो जाते हैं। ओके, इसी के साथ आप ये भी बताएं कि मेरे श्रोता पूरी कोशिश करते हैं अगर ईश्वर को पाने की, लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेप पे अगर वो असमर्थ हो जाते हैं या निराशा सी उनके जीवन में आ जाती है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जी, तूने क्या पाया था, तूने क्या पाया था जो तुझसे खो गया, तूने क्या खोया था जो तूने पा लिया। रोता क्यों है
जिंदगी अभी बाकी है। विचारों के ख्यालों में सोए, विचारों के ख्यालों में सोए, जो चला गया उसके पीछे रोए। क्या हुआ अगर वो नहीं मिला तो, क्या हुआ अगर वो नहीं मिला तो, अपने सपनों को छोटा मत कर, रख विश्वास जलेगा दिया तेरे भी घर। असफलता तो सफलता की कुंजी है, असफलता तो सफलता की कुंजी है, उम्मीद ही सबसे बड़ी पूंजी है। रख हौसला कर हुंकार, फिर निकलेगा सूर्य दूर क्षितिज पार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। नहीं डूबेगी नौका तेरी इतना रख विश्वास, रोशनी तेरी और ताकी है। अब हंस भी दे प्यारे क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। अब हंस भी दे प्यारे ज़िंदगी अभी बाकी है। अब हंस भी दे प्यारे ज़िंदगी अभी बाकी है। वेरी नाइस यश, आप तो बहुत ही अच्छा लिखते हो। और क्या मोटिवेट किया आपने कि लाइक हंस भी दे प्यारे ज़िंदगी अभी बाकी है। अजय, इससे आपको क्या लगता है, इस कविता का शीर्षक क्या है? जिंदगी अभी बाकी है, यानी हम अब इस बची हुई जिंदगी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली। असफलता तो आएंगी ही, निराशा भी आएंगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये बस एक कॉमा है, छोटा सा ठहराव है। फिर हमें आगे बढ़ना है, फिर नया प्रयास करना है और भगवान को प्राप्त करना है। बिल्कुल। और जहाँ भगवान हमें प्राप्त हो गए, जहाँ ईश्वर हमारी वाणी में आ गए, तो मुझे लगता है कि इंसान अंदर से धन्य हो जाता है और बहुत आगे जा सकता है, अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है और इसके अलावा अपने परिवार को भी खुश रख सकता है। आप क्या कहते हैं? इसी से जुड़ा, यदि ईश्वर हमारे अंदर आ जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, और जब हम अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। और इसी समाज से जुड़ी एक और कविता मेरे पास हाँ, प्लीज प्लीज मुझे गा के सुनाएं। जी बिल्कुल मैम। मेरी जो अगली कविता है वो समाज के ऊपर है। जैसा कि मैम आप जानते हैं, आज का हमारा समाज काफ़ी विकृत रूप धारण कर चुका है। इसमें काफ़ी सारी बुराइयां आ चुकी हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कविता लिखी है कि कैसे हम एक समाज में रह सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, चेहरों पर मुस्कान, चिड़ियों की चहचहाहट, चेहरों पर मुस्कान, खुशियाँ हो आपस में और मुंह में हो हरि का नाम। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण, आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। रोज पढ़े हम भगवत गीता, करे ना उसका हम अपमान, मन में हो हरि का स्मरण और करे हम सबका सम्मान। दृष्टिकोण हो हम में ऐसी, दृष्टिकोण हो हम में ऐसी कि दिखे सब और कृष्ण और बलराम। समाज की हर स्त्री को देखे हम अपनी माँ के समान, अपनी माँ के समान। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। हो हरिनाम कीर्तन गली गली में, ले हम सब भगवान का नाम। छुए आसमान की बुलंदियाँ, करे मेहनत और हासिल करे हम अपना मुकाम। छोड़ के चुगली और दूसरों की निंदा, दे हम अपने काम पर ध्यान। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण, आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। आदर्श हो हमारे भगवान कृष्ण और राम, उठाए शस्त्र जब करे कोई दूसरों का अपमान। वीर बने हम राम जैसे, चतुर बने हम कृष्ण जैसे, और निशाना रखे अर्जुन जैसे, हनुमान जैसे हो बलवान। इतने गुणवत्ता वाले होने पर भी करे ना हम अभिमान, करे ना हम अभिमान। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। धर्म की रक्षा करे हम धर्म का पालन, ना हो अधर्म का विकास। यदि अधर्म अच्छा लगे तो बनेंगे हम दुर्योधन के समान, और आपको पता ही होगा क्या हुआ उसका अंजाम। तपस्वी बने हम ऋषियों जैसे, नहीं जरूरी है जाना जंगल में, बस करे मन वचन और कर्म से संयम का अभ्यास। ना ले मज़ा दूसरों की बुराइयां बताने में, मैं माफ़ करूं दूसरों को उनकी गलतियों पर, क्योंकि कोई नहीं है परफेक्ट अपने काम में। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। अंत में जाना है परलोक इस दुनिया को छोड़कर, अंत में जाना है परलोक इस दुनिया को छोड़कर। स्त्री पुत्र भाई धन और घर कोई न देगा साथ, कोई न देगा साथ। इसलिए ले ले हरि नाम, ले ले हरि नाम। कलयुग में पाप से बचाना है हरि का काम, तू ले ले हरि का नाम, तू ले ले हरि का नाम। आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण, आओ मिलकर करे एक आदर्श समाज का निर्माण। वाह यश वाह, मतलब ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। और आपकी बात से मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि भक्ति और भरोसा इतना करो, भक्ति और भरोसा इतना करो
कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। वाह, ये अच्छी कविता आपने कही मैम। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे, जिसको भी आप मानते हैं, इतना ट्रस्ट करो कि आप पर जो भी विपदा आती है उसकी चिंता प्रभु करने लगे जी। और आपकी कविता की एक पंक्ति मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम, कलयुग में बचाना है सिर्फ हरि का काम। हरि ने अपने कई अवतार दिए हैं, आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए और देखिए आपके साथ क्या क्या मिरेकल होने लगते हैं। बहुत विश्वास रखिए उस ईश्वर पे ताकि वो आपके सारे कामों को निर्विघ्न पूरे कर दे। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा यश आपके साथ और मुझे लगता है कि मेरे श्रोता भी बहुत एक्साइटेड हैं आपके आने वाली कविताओं को लेकर। आप क्या कहते हैं? धन्यवाद मैम, हरे कृष्ण। तो यदि आपको कविता अच्छी लगी है तो मैं फिर आऊँगा अपनी अगली कविता के साथ। तब तक बने रहे रेडियो नारद 90.4 FM पर। बिल्कुल यश, क्यों नहीं, मेरा काम आज आपने कर दिया। इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यश जायसवाल का, ना सिर्फ रेडियो नारद से जुड़े बल्कि मेरे श्रोताओं को धन्य धन्य कर दिया भगवत गीता सुनाकर। बहुत ही अच्छी कविता रही। थैंक यू सो मच यश, मेरे और मेरे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसी के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले मेहमान की प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे यशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।